आज पुंछ जाएंगे, जहां वो पाक गोलीबारी के प्रभावितों से मिलेंगे। गृह मंत्री कल शाम जम्मू पहुंचे और राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक की। अमित शाह ने बैठक में अधिकारियों को खास तौर पर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनआईए के डीजी भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ जाएंगे, जहां वो पाक गोलीबारी के प्रभावितों से मिलेंगे। गृह मंत्री कल शाम जम्मू पहुंचे, जहां वो राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक की उन्होंने। अमित शाह ने बैठक में अधिकारियों को खास तौर पर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनआईए के डीजी भी मौजूद रहे। तो ये जम्मू में सुरक्षा इंतजाम पर ये बड़ी बैठक की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी और बीएसएफ के डीजी भी मौजूद रहे। और आज अमित शाह पुंछ जाएंगे, जहां वो पाक गोलीबारी के प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। और कल शाम जम्मू पहुंचे थे अमित शाह और राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक की। अमित शाह ने बैठक में अधिकारियों को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री जब जम्मू पहुंचे और फिर सीधे वो राजभवन पहुंचे और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को उन्होंने चेयर किया, जो कि तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे तक चलती रही। और इस राजभवन में जो मीटिंग अमित शाह ने ली, उसमें टॉप ऑफिशियल्स थे, आर्मी कमांडर थे, आर्मी चीफ थे, सीआरपीएफ के डीजी थे, बीएसएफ के डीजी थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी थे, इसी तरह एनआईए के डीजी, रॉ के और बाकी खुफिया एजेंसियों के भी टॉप ऑफिशियल्स इसमें थे। मंथन हुआ, पूरा जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसका मंथन हुआ और कई तरह से डायरेक्शंस दी गई सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को होम मिनिस्टर की तरफ से। पहले तो इंटरनल सिक्योरिटी, फिर हिंटरलैंड और फिर बॉर्डर सिक्योरिटी पर ध्यान दिया गया। उसकी बात हुई जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, उस पर हुआ। और सबसे ज़्यादा जो अमरनाथ यात्रा अभी शुरू होने वाली है 3 जुलाई से, उस पर भी मंथन हुआ कि किस तरह से इस यात्रा को अच्छी तरह से सुचारू रूप से किया जाए, उसको किस तरह से स्मूथली कंडक्ट किया जाए। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार होम मिनिस्टर यहाँ जम्मू पहुँचे थे, तो जाहिर तौर पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का फीडबैक लिया। जिस तरह से हमले, ड्रोन के हमले हुए, जिस तरह से पाकिस्तान की शेलिंग हुई जम्मू के बॉर्डर एरियाज में, उस पूरी स्थिति का आकलन उन्होंने किया। और उन्होंने डायरेक्शन दी कि जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं उसको मजीद तेजी लाई जाए उनमें। और सिक्योरिटी ग्रिड जो है पूरे जम्मू कश्मीर में, जो सिक्योरिटी का निज़ाम है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। और जो ऑपरेशन चल रहे हैं टेररिस्ट के खिलाफ उसमें भी तेजी लाई जाए। तो बहुत सारे डायरेक्शंस उन्होंने दी है। और उन्होंने अपने जो जितने भी एजेंसीज के ऑफिशियल्स हैं, जो आर्मी चीफ हैं या बाकी जितने भी डीजी लेवल के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनको भी डायरेक्शन दी कि किसी तरह की कोताही किसी भी जगह नहीं होनी चाहिए और सिक्योरिटी का जो तंत्र है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और सुरक्षा समीक्षा की बैठक के बाद अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमरनाथ यात्रा के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का मूल्यांकन किया। अत्यंत सतर्कता बनाए रखने और पवित्र यात्रा को निर्बाध रूप से पूरा करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन तीर्थयात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो कल सुरक्षा समीक्षा की बैठक के बाद अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए समीक्षा बैठक की, तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का मूल्यांकन किया। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजन, कल सुरक्षा समीक्षा की बैठक और आज पुंछ का दौरा, क्या मायने हैं, कि कितना अहम है ये दौरा अमित शाह का? देखिए, बहुत ही अहम है क्योंकि इससे पहले जिस तरह से यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंचे थे, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, वो यहाँ पे पहुंचे और यहाँ के लोगों के कई इश्यूज थे। क्योंकि जब पाकिस्तान की शेलिंग हुई
तो पुंछ के लोगों का काफी जान माल का नुकसान हुआ। यहाँ कई कीमती जानें चली गई और लोगों के मकानों को, जो रिहायशी इलाके थे खासकर, उनको निशाना बनाया गया। और यहाँ पे जो दुकानें थी, कई तरह का नुकसान जो है लोगों को उठाना पड़ा। अब लोगों का ये कहना था कि जिस तरह से बंकर की एक मांग थी यहाँ पे कि जो इंडिविजुअल बंकर हैं वो लोगों को दिए जाएं, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि लोगों ने ये भी शिकायत की कि यहाँ पुंछ से जब जम्मू पहुंचाया गया जख्मी हालात में लोगों को, तो कम से कम 8 घंटे यहाँ से लगते हैं, तो तब तक जो है काफी जो नुकसान हो गया। और अगर यहाँ पे अच्छा अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता, स्वास्थ्य सुविधाएं होती, तो कई जाने जो है वो बच सकती थी। तो इस तरह के इश्यूज हैं। और हालांकि ये लोग जो हैं, हमेशा पुंछ के लोग देशभक्त हैं और हमेशा अपनी सेना के साथ खड़े रहे हैं। देश का झंडा हमेशा इन्होंने ऊंचा रखा है, और ऐसे में गृह मंत्री की जो ये विजिट है इन लोगों के लिए काफी अहम है। और जिस तरह से कल उन्होंने एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी जम्मू में ली है, तो ये साफ बताता है कि जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफी सीरियस है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर, और हर एक पहलू पे जो है वो निगाह बनाए हुए हैं। और इसी के चलते ही आज गृह मंत्री 10:30 बजे के लगभग पुंछ पहुंचेंगे, और पुंछ में उनका यहाँ डाक बंगलों में जो है वहाँ पे कई जो इफेक्टेड फैमिलीज हैं, लोग हैं, उनसे मिलने का प्रोग्राम है। उसके बाद एक बीएसएफ कैंप में जाके जवानों का हौसला अफजाई भी वो करेंगे। जी राजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ जाएंगे, जहां वो पाकिस्तानी गोलीबारी के प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। कल शाम जम्मू पहुंचे और राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अमित शाह ने बैठक में अधिकारियों को खास तौर पर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए।